देव सज्जनों, आज हम यहाँ जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, इस आश्रम के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। आश्रम का स्थापना दिवस कितना महत्वपूर्ण है, ये शायद हम नहीं जानते हैं। 4 बड़े कार्यक्रम होते हैं अपने यहाँ, उसमें से एक ये भी है। और सोचिए आप, उनमें से गुरु पूर्णिमा जैसा कार्यक्रम भी है, मेरा जन्मदिन है, एक और शिष्य का जन्मदिन है, और ये चौथा स्थापना दिवस। आप लोग कहते हैं चलो यार स्थापना दिवस है, कोई खास बात थोड़ी, गुरु पूर्णिमा पे चलेंगे तुम, गुरु जी का जन्मदिन होगा जब चलेंगे। नहीं भाई, माँ ना होती तो क्या हम होते हैं? स्थापना काय की हुई है? माँ की। माँ स्थापक है, धरती माँ। आज के दिन इस आश्रम की जमीन खरीदी गई थी, आज के दिन रजिस्ट्री हुई थी इसकी, और उसी रूप में इसको, और इसका थोड़ा सा इतिहास में बहुत संक्षिप्त में वो बताता हूँ। क्या हुआ कि कुछ हुआ था ज्ञान टाइप का, तो घर गृहस्थी में थे हम भी, बाल बच्चे, पत्नी, इससे लेना उसको देना, ये पकड़ना, जैसे आप लोग करते हैं मैं भी वही करता था, मगर बहुत ज्यादा ही मन ऊब चुका था घर से। तो मैंने, बैठे हैं 2 लोग उनमें से हैं, मैंने उन लोगों से कहा, जब आने लग गए थे मेरे पास सुनने कुछ लोग, बहुत कम लोग आते थे घर पे, मैंने उनसे कहा कि साहब मेरा यहाँ शहर में घर पे रहने का मन नहीं होता, कहीं जंगल में जाके रहने को मन करता। जब हम ये विद्यासन पहाड़ी पर आकर किसी झाड़ के नीचे आके बैठ के दिन भर सत्संग किया करते थे, साधना भी करते थे, ध्यान भी करते थे 5-10 लोग, और प्रवचन भी 1-2 रोज होते थे जब भी आते थे हम। तो मैंने उनको ये सुनाया था कि अब मेरा मन नहीं घर रहने का, कहीं जंगल जाके रहूंगा। तो इन लोगों ने कहा कि हम आपके लिए यहीं कहीं जंगल में आसपास कोई कुटिया बना दें, वहां रहा करें। तो मैंने कहा चलेगा, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि इंदौर से या इंदौर की जमीन से या कहीं की जमीन से कोई नफरत है, थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब होता हूँ घर पे, इसलिए मैं जंगल में रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यही कहीं देखते हैं आपके लिए। वो लोग क्या है कि 5-10 लोग थे, वो आपस में चर्चा करते थे, एक शिष्य और आते थे, अब वो नहीं है। उनने सुना
और उनने कहा उनसे कि भाई मेरे को भी आप लोग क्या चर्चा कर रहे हो अलग अलग, मेरे को भी आपके चर्चा में शरीक करो। तो उन्होंने कहा हम ऐसा सोच रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि हमको मेरे को अब यहाँ घर पे नहीं रहना, तो हम सोच रहे हैं कि कहीं इंदौर के बाहर ही कोई जंगल में छोटा सा प्लाट लेके कोई कुटिया बना देते हैं गुरु जी की, वहाँ रहा करेंगे। अब वो बहुत धनाढ़ थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको जितना बड़ा आश्रम बनाना हो मैं अकेला ही खर्च कर दूंगा, ले लो जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी जगह ले लो। मेरे सामने ये सब आए, बोले गुरु जी हमारा विचार है कि इंदौर के पास ही कहीं, आपको जाने नहीं देंगे हम कहीं, यहीं पर कोई जगह ले लो, जितनी बड़ी आप चाहो उतनी बड़ी जगह ले लो, हम करेंगे इसके लिए। मैंने कहा नहीं साहब मेरे को वो बहुत ज्यादा वैभव या उस तरह का नहीं करना है, मेरे को तो कुटिया में ही रहना है। अब हम 4-6 लोग यहाँ दलाल के मार्फत जमीन देखने आए, पहली जमीन देखी हमने, और मैंने कहा ठीक है ले लो, ये सड़क भी नहीं थी, ये सड़क भी नहीं थी, सड़क थी नहीं, कच्चे रास्ते थे। जमीन का सौदा कर लिया उसी दिन, जिस दिन देखना है उसी दिन, 2 दिन बाद तीसरे दिन रजिस्ट्री कर ली, और वही है स्थापना दिवस हुआ। स्थापना दिवस, मकान की स्थापना, आश्रम की स्थापना, जगह की स्थापना नहीं। मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आप लोगों को, और शायद ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि ये दुनिया में पहला आश्रम है। देखना कहीं बताना मेरे को कहीं हो, जहां सिर्फ कोई भगवान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई फोटो नहीं भगवान की, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, केवल जिस दिन स्थापना हुई उसी दिन से आज तक सत्य और ईमान की बात की जाती है, बस। और सिर्फ यही भगवान है। हम भगवान की स्थापना करें, मंदिर की स्थापना करें, वो द्वितीयक है, दूसरी चीज है। पहले नंबर पे यदि कोई आता है तो वो हमारा ईमान और सत्य है। जब तक वो नहीं है तब तक सारी भक्ति, सारे ध्यान, सारे सुमरन, सारे भजन व्यर्थ है, आपका जीवन व्यर्थ, किसी काम का नहीं। यदि वो है तो फिर सभी काम का। देखिए जब तक वो नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। और ये पहले दिन से इसकी स्थापना जिस दिन हुई उस दिन सिर्फ इसकी स्थापना हुई कि सत्य और ईमान पर चलेंगे, और जहां तक बनेगा जिंदा हूं तब तक तो उस पर चलूंगा ही। बाकी भी यहाँ मैं विल बना के रख के जाऊंगा कि वही लोग रहेंगे सिर्फ जो सत्य और ईमान पर, जो कभी हराम का न खाता हो, ऐसे लोग ही आएंगे, ऐसे लोग ही रहेंगे। और ईश्वर ने चाहा ये, और ऐसा हुआ है कि आप लोग उन सब लोगों से ज्यादा ईमानदार बैठे हैं, मुझे पता, ज्यादा सच्चे लोग ही यहाँ पाते हैं। सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो वो है सत्य धर्म, और वो सत्य धर्म की ही बात की जाती है यहाँ, और कोई पूजा नहीं होती। अभी एक मेरे मित्र आए थे, आते हैं वो जिला जज रहे हैं। वो कहने लगे कि अरे यार एक हनुमान जी का मंदिर बना लो, भगवान की पूजा करने के बहाने लोग ज्यादा आएंगे, अच्छा रहेगा। मैंने कहा वो सबसे बड़े हनुमान का मंदिर है। बोले क्या? मैंने कहा वो उधर लिखा है,
है क्या? सत्य, सत्यम शिवम सुंदर, सत्य ही शिव है। देखिए सब जानते हैं आप लोग, कोई नई बात नहीं कह रहा, फिर भी चलते नहीं, बस गलती वहां है। नास्तिक है सब लोग, सब के सब, यदि सत्य नहीं है तो। क्यों कि सत्य है तो शिव है, नहीं तो ईश्वर नहीं। अब ईश्वर नहीं, जहाँ ईश्वर नहीं वो नास्तिकता है? यदि सत्य नहीं है तो फिर कुछ नहीं, व्यर्थ है। पूजा नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तुम्हारी पूजा करना पाप है। भजन के गीत गाना, भजन गाना पाप है, यदि सत्य और ईमान आपके पास नहीं है। सबसे पहली जरूरत है सत्यम शिवम सुंदरम। जब तक वो नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। और इसी के संदर्भ में आज का प्रवचन आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरे ख्याल से ये इतना उपयोगी होगा कि यदि आज का प्रवचन ही ध्यान में रख लें तो जीवन सफल हो जाता। सो रोज सुने, रिकॉर्ड रखे, रोज में सुने तो कम है। देखिए आप सब जानते हैं कि आप क्या हैं। कहीं सुना होगा आपने, अनुभव तो अभी नहीं, कहीं सुना होगा, कई धर्म वाले कहते भी हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। नहीं है का तो शब्द ही नहीं है, नहीं है का तो सवाल ही नहीं है, फिर आत्मा ही है, ब्रह्म है आत्मा, और आत्मा ही है। परमात्मा भी क्या है? आत्मा ही। और शरीर भी क्या है? आत्मा ही है। यहाँ आत्मा के सिवा, ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरी कोई चीज नहीं है, सिर्फ ब्रह्म ही है। तो शरीर भी ब्रह्म है, आत्मा तो ब्रह्म है ही। किंतु जीवन जो है, देखिए हम जीवन है, न शरीर है न आत्मा है, हम जीवन है। और जीवन है तो जीवन दो तल पे जीता आदमी। देखिए दो तल है हमारे सबके। एक तल है हमारा प्राण तत्व, चेतना तत्व, ताकत, शक्ति। सोचिए आप, यदि आप में शक्ति नहीं है, वो चेतना नहीं है, तो आप हैं क्या? मुर्दा भी जब मर जाता है, शव पड़ा रहता है, शव में शरीर तो हमारे शरीर जैसा ही है, उसका हाथ पैर नाक कान सब है, किंतु उसको शव कहते हैं। वो आदमी नहीं रहा, इंसान नहीं रहा, लाश है। आदमी कब है? जब वो जीवन है। तो जीवन महत्वपूर्ण है। देखिए आप, उसी जीवन को, उसी शक्ति को, उसी चेतना को आत्मा कहते हैं। एक वो है और दूसरा शरीर है। ये दो तल पर जीने के दो तल है। और दुर्भाग्य है हम सब मनुष्यों के कि हम भूल गए। हम भूल गए वो हमारा असली तत्व, जो हमारे अंदर शक्ति है, वो हमें। शरीर बहुत ऊपरी चीज है? शरीर है और आत्मा नहीं है तो दो कोड़ी का मट्टी कहलाता है, धूल है। अभी भाई ने एक भजन गाया था, है? यदि आत्मा नहीं है तो धूल है, शरीर तो धूल है। मगर आत्मा कितनी महत्वपूर्ण है?
मगर हम सब के सब मनुष्य कम से कम ये भूल गए कि आत्मा भी है। भूल गए। हम सिर्फ पैदा होते हैं उस दिन से लगा के मरने दम तक शरीर के लिए जिंदा है। शरीर के लिए 24 घंटा शरीर के कल्याण के लिए सोचते हैं। ये खा लूं, ये पी लूं, ये पहन लूं, ये ओढ़ लूं, ऐसी गाड़ी ले आऊं, ऐसे घोड़े ले आऊं, ऐसा बंगला बना लूं। काय के लिए? आत्मा के लिए। आत्मा को किसी महल की जरूरत है? किसी भोजन की जरूरत है? किसी कपड़े की जरूरत है? किसी गाड़ी की जरूरत है? किसी पैसे की जरूरत है? किसी धन की जरूरत? किसकी जरूरत है उसको? किसी की नहीं। और वो है तो हम हैं। देखिए, वो है तो हम हैं। यदि वो ना हो तो हम बिल्कुल नहीं। हम उसको भूल गए और शरीर की याद रहे। बड़े विद्वान हो गए, बहुत किताबें पढ़े, वेद पढ़ लिए, रोज रामायण पढ़ रहे, रोज गीता पढ़ रहे, 4 घंटे पूजा कर रहे, मगर कर रहे काय के लिए? शरीर के लिए। ये मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा, इतना धन मिल जाए, इतनी इज्जत मिल जाए, इतना स्वास्थ्य मिल जाए, इतना बड़ा मकान मिल जाए, इतनी गाड़ी मिल जाए। ये सब काय के लिए होता है? शरीर के लिए। ये शरीर शरीर के पोषण के लिए जिंदगी लगा देते हैं, और जो असली चीज है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। सोचा कभी कि उसको समृद्ध, उसको स्ट्रॉन्ग, उसको ताकतवर कैसे बनाया जाए? आज मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को कि वो ताकतवर, वो पहलवान कैसे बनेगी आत्मा। शरीर को बनाने के लिए तो जिंदगी भर हर खाना, हर पहनना, हर गाड़ी, हर बंगला, हर इज्जत, सब के सब शरीर को चाह, शरीर को बनाने के लिए। किंतु आत्मा के बनाने के लिए क्या है? देखना आप कभी है, शरीर को ताकत मिल जाए किस काम की? आत्मा को ताकत किस चीज से मिलती है? आत्मा को ताकत मिलती आपके सत्य और ईमान से। जिसकी आत्मा तृप्त नहीं है, देखिएगा, जिसके पास विल पावर कहते हैं, आत्म सम्मान, आत्म बल नहीं है, 2 कौड़ी की शरीर है, 2 कौड़ी की जिंदगी है, कोई काम का नहीं अब जिंदगी। हाँ, जब तक आत्मबल नहीं है, आत्मशक्ति नहीं है। और आत्मशक्ति मिलती है आपके सत्य और ईमान से। एक ईमानदार आदमी को, एक सच्चे आदमी का आप कभी नहीं खरीद सकते। आप तो ठीक है, भगवान नहीं खरीद सकता। बोलिए, आप भगवान से बड़ी शक्ति होती, यूं समझ लीजिए। है, आपने बहुत अच्छी तरह से, मुझसे ज्यादा पता है आप लोगों को, राजा हरिश्चंद्र सत्य के कारण, सत्य के लिए राजपाट सब खत्म हो गया। खुद भी बिक गए, बाल बच्चे भी बिक गए, और भगवान बार बार उनको पूछ रहे थे, बार बार जाके पूछ रहे थे कि थोड़ा सा सब छोड़ दे तो तेरा राजपाट सब लौटा देते। देखिए, किंतु उनने कभी नहीं लौटाया। चाहे कितनी भी तकलीफ पड़ी, कितनी भी तकलीफ पड़ी, नहीं लौटाया। क्यों मालूम? ये किसी ने नहीं सुनाया आज तक। वो सत्य की ताकत, वो आत्मबल इतना था कि बेटा मर गया, सांप ने डस लिया है,
उसको जलाने के, शमशान में अग्नि देने के पैसे नहीं, उसका टैक्स लगता था, वो टैक्स नहीं, तो खुद के बेटे को जलाने से इनकार कर दिया समझाने कि ना, सत्य तो रहेगा, सत्य बस, कुछ भी जाता हो तो चला जा। कहा है कबीरदास जी ने दोहे में, थोड़ा सा प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष में कहा है, जो आप लोगों का भौतिकता कितनी है उसके ऊपर। सत्य मत छोड़े सूरमा है, सत्य होता है सूरमा के पास, योद्धा के पास, सबके पास नहीं होता। सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिल गया है। यदि सत्य है आपके पास तो सब चीज वापस आ जाएगी, और सत्य नहीं है तो कितना भी धोखा दे लो, कितना भी कमा लो, राजपाट कितना बड़ा भी कर लो, मगर नाश होने का है, कुछ भी बचने का नहीं, कुछ भी बचने का। रावण का पूरा देश लंका का था, सोने का, सोने की लंका थी। सोचिए आप कितना धन था, किसी के पास भी नहीं। आज तक किसी को सुना आपने, सिर्फ रावण के अलावा किसी का सुना कि उसका देश पूरा ही सोने का है? एक घर सोने का नहीं, राजमहल सोने का नहीं, उसका शहर सोने का नहीं। लंका किसी शहर का नाम नहीं है, लंका देश का नाम, और सारा देश सोने का। और क्या हाल हुआ उनके? क्यों? कि बेईमानी थी, चोरी थी, ईमान नहीं था, सत्य नहीं था। मिट गया? मिटे कि नहीं? कंस मिटे कि नहीं? है? तो क्या करोगे ऐसे धन को मेरे भाइयों बहनों? क्या करोगे ऐसी इज्जत को? कितनी इज्जत होगी उसकी? तुम वो इज्जत कमा रहे हो, वो स्वास्थ्य कमा। स्वास्थ्य कितना होगा रावण जैसे में? है? किसी से नहीं मारेगा, सोचो। है? और राम से भी नहीं मार रहे थे, भगवान थे राम तो। है? राम से भी नहीं मार रहे थे रावण। फिर विभीषण ने जाके बताया कि इसको वरदान प्राप्त है, इसकी नाभि में अमृत है, नाभि में बाण लगाओ, वहां का अमृत सुखाओ, तब मरेगा। बताइए आप, कितना शक्तिशाली, कितना वैभवशाली, और इसके बाद भी क्या हुआ? नाश। तुम्हारे सामने मेरे भाइयों बहनों है, ये वो आश्रम है जिसका हम स्थापना दिवस मनाने जा रहे, मनाते हैं हर साल। यहाँ सत्य की स्थापना है। लिखा वहां गेट पे लिखा है कि जो सत्य को धारण नहीं कर सकते, जो सत्य पे नहीं रह सकते, कृपया अंदर ही ना हो। सोचिए आप, ऐसे कहीं नहीं, कथा में, भागवत में, सब लोग यही सुनाते हैं, किंतु जोर नहीं देते कोई है, जोर को दूसरी बात पे देते हैं। पहली चीज, यदि कोई जीवन में है, यदि कोई जीवन है, मनुष्य जीवन श्रेष्ठ क्यों है? सारे 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, किंतु उसमें मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? सिर्फ मनुष्य को ही ये अधिकार है, ये शक्ति मिली हुई है कि वो सत्य और ईमान पे रह सके। बेचारे दूसरे जीव जंतु को भगवान ने इतना ही दिया है कि वो उड़ जाए, खा ले, पी ले, बस सो ले, बैठ ले, इतना ही। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, चोरी और सावधानी, सत्य और असत्य है, बेईमानी और ईमान। सिर्फ मनुष्य को दिया है कि वो चाहे तो चोरी करके रहे, और चाहे तो ईमान का खा ले, चाहे तो बेईमान हो जाए और चाहे तो ईमान हो जाए।
ईमानदार हो जाए। हाँ, ये मनुष्य के पास ही है। और मनुष्य ने क्या चुना? आज देखिए आप, सारी दुनिया का मनुष्य क्या कर रहा है, चाहे वो कितना बड़ा भी हो जाए, मगर धन के लिए, पैसे के लिए बिका चला जा रहा। चाहे जितनी चोरी कर ले, चाहे जितनी बेईमानी कर ले, चाहे जितना झूठ बोल ले, क्या इसलिए मनुष्य जीवन मिला था? अरे मनुष्य जीवन मिला, परमात्मा सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं, परमात्मा सत्य। और आप यदि सत्य पर नहीं है तो परमात्मा आपसे राजी होगा क्या? कभी हो सकता है क्या? है, दुनिया भर की झूठ बोलो, दुनिया भर की बेईमानी करो, कुछ 2 टुकड़े के पैसे के लिए, है, ईमान बेच लो। ईमान कितनी कीमती चीज है, सच्चाई कितनी की, भगवान खुद ईमान है, ईमान ही भगवान है, और उसको तुम रोटी खाने के लिए बेच लो, हद हो गई है। मत करो पूजा, फिर सच्चे बने रहो, ईमानदार बने रहो। बड़ा बुरा लगता है लोगों को, बहुत बहुत लोग यहाँ आए और चले जाते हैं। 1 बार आए, 10 बार आए, 20 बार आए, 10 साल आए और चले गए। मेरे से कहा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, थोड़ा इधर उधर की बात भी कर लिया करो। मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता। इतनी ही कड़वी बात रोज आते भाई लोग, उन पर भी इतनी कड़वी बात है। सब तो कड़वा होता भैया है, कड़वा कहना पड़ता है तो बुरा तो लगता है, किंतु भले 1 जना आएगा तो चलेगा मेरे को, किंतु मैं झूठ और बेईमानी के साथ राजीनामा नहीं कर सकता और न करने दूंगा। सुधार लो मेरे भाई बहनों जीवन, ये सुधरना है। 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, अभी एक का मर्डर हुआ है हिंदुस्तान में, सब टीवी चैनल वही चला रहे, एक ही बात बताते। 12,000 करोड़ की संपत्ति थी। किसको कहते हैं 1000 करोड़ रुपये? कितने होते होंगे? 1 करोड़ कितने होते हो? मैंने नहीं देखे मेरे जीवन में 1 करोड़ एक साथ है। सोचो आप, 1 करोड़ कितने होंगे? उससे 12,000 करोड़ की संपत्ति पर क्या हाल हुए उनके, देखे? बेईमानी के हाल हुए उनके, नहीं झूठ के हाल हुए। ये सत्य का कुछ नहीं बिगड़ सकता और कभी नहीं बिगड़ सकता, मैं लिख के दूं। हाँ, और उदाहरण आपके सामने, वही कथाएं सुनते हो, बस सुनते नहीं हो, उसमें सुनते क्या हो भाई? वो महाराज ही तरकीब से बता देते हैं, वो खुद भी इतने ही बेईमान है, उतने ही झूठे, इसलिए वो बात नहीं बताते कि असली भगवान तो सत्य था। हाँ, कितनी तकलीफ पड़ी ये तो बताते कथा में हरिश्चंद्र को। देखो तो इससे क्या मिलता है आपको? आप क्या सोचते हो कि सच तो बहुत तकलीफ पाता है, सत्य को तो बहुत तकलीफ होती है। कथा में देख लो, है उसके तो बाल बच्चे बिक गए बेचारे, है खुद भी बिक गया, पर ये नहीं देखते कि जो बिका था, जो गया था, सब चला गया, पर सब लौट के आया। और हजारों साल पहले राम के पहले वंशज से हरिश्चंद्र, सोचिए आप, राम तो बहुत बाद में हुए हैं, पहले वंशज हुए, वो कितने हजारों साल पहले हुए होंगे। सोचिए आप, है जो आज भी बीच में कितने राजा हुए होंगे राम और हरिश्चंद्र के बीच में, है उनको याद नहीं करता कोई। फिर राम को याद करते हैं, हरिश्चंद्र को याद करते हैं, काय के कारण? उस सत्य के कारण है। सत्य रूपी परमात्मा था, सत्य नारायण है। सत्य के नारायण की कथा तो सुनते हो, मगर न तो कथा बांटने वालों को याद ही नहीं कि सत्यनारायण की कथा क्या होती, पता ही नहीं उनको।
आप क्या सुनते हो सत्यनारायण की कथा में? देखना है ना, सुनाने वालों को अकल, ना सुनने वालों को एक भी अकल है। वो जो सत्यनारायण की कथा सुनने से लोगों को क्या मिला वो सुनाते हैं। देखना भैया, उनसे कहो ना एक बार पंडित जी से कि महाराज, जो लकड़हारे ने, जो लीलावती कलावती ने जो कथा सुनी और जिनको मिला वो वाली कथा सुनाना। तू तो जो उनने सुनी वो नहीं सुना रहा, फिर उनकी सुना रहा, वो कथा थोड़ी। सत्यनारायण की कथा सत्यनारायण है, सत्य ही शिव है, उसकी कथा सुना, वो सुना रहा हूं मैं। हाँ, सत्य पर कुछ भी हो जा, कुछ भी हो जा, अरे कल मरेंगे कि आज मरेंगे, फर्क क्या पड़ता? बताओ, मरने से ज्यादा खोने को क्या है आपके पास? है कोई चीज? है कीमती चीज है? तुम्हारे जीवन से ज्यादा कीमती चीज कोई है? और वो जाना आज तो कल जाएगा, 10 बरस बाद जाएगा, 2 बरस बाद जाएगा, वो तो मर रही है। किंतु सत्य कैसा मरे? एक दिन का जीवन, मैं तो कहता हूं 1 सेकंड का जीवन क्या है? सत्य है। सत्य होके कल मर जाए परवाह नहीं, किंतु सत्य पर रहकर ही मरेंगे, कुछ भी हो जाए हैं? अरे आज तुम तो कितना भाषा बदल दी, पूरी भाषा ही बदल दी। सोचना, जितना भी तुम्हारे पास पैसा है, किसी के पास भी, वो काय का है भाई? क्या कहते हो उसको आप? कमाई, हमारी कमाई है। अरे भैया, ये कमाई नहीं है, अर्थ ही बदल दिए। वो कमाई नहीं है। कमाई तो कहते हैं कि जो मेहनत करे, खूब मशक्कत करे और उसका जो फल मिलता है, जितना मेहनत करी उतना, वो कमाई है। आप किसको कमाई कहते? चोर चोरी करके आए, चोर चोरी करके आए, वो 10,000 रुपए इकट्ठे होगा, 10 लाख इकट्ठे होगा, 10 करोड़ इकट्ठे होगा, क्या कहता? मेरी कमाई। बेईमान भी यही कहता, ठग भी यही कहता, चोर भी यही कहता, वो कमाई है। पैसा है ज्यादा ज्यादा, पर कमाई नहीं है। देखिए, आर्थिक बदल दिए, सारी दुनिया यही मानती है, सरकार भी। काय से भी कमाओ आप, क्या कहती है? इनकम, इनकम हुई, इनकम यानी कमाई। अरे वो इनकम नहीं है भाई। तो खाएंगे तो काय का? सिर्फ सिर्फ कमा के, कमाई खाऊंगा, इसके अलावा नहीं खाऊंगा। और देखिए आप, वही जहां से मैंने शुरू किया, आत्मबल। हाँ, कितना आत्मबल होता है, वो आत्मा का भोजन है। करना है हमको, आए हैं हम मनुष्य योनि में शरीर को पालने नहीं, शरीर को पहलवान बनाने नहीं, शरीर को समृद्ध करने के लिए नहीं, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को पुष्ट करने के लिए। और आत्मा का भोजन है सत्य और ईमान। उसको और कोई घी नहीं चाहिए और कोई अमृत नहीं चाहिए। आत्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं। सोचिए, उसको क्या चाहिए? उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए, मगर उसको एक चीज चाहिए, जितना सत्य और ईमान से आप रहेंगे उतना आत्मबल। आप सोचिए, आप एक सच्चे आदमी के सामने आपके प्रधानमंत्री को खड़ा कर दो, आपके राष्ट्रपति को खड़ा कर दो, मैं तो कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत उसके सामने खड़ी हो जाए और देखे उसको हरा दे, किसी बात में हरा दे सच्चे आदमी को, वो किसी से नहीं डरता। हाँ, मैं कहता हूं, कई बार हर प्रवचन में कहता हूं,
कि गत 25-26 साल से मैंने एक पैसा नहीं कमाया, बल्कि ये कह रहा हूं आज कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं कमाया। देखिए, कमाई तो सच और ईमान की होती है, और वो मेरे पास आज इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि मेरे से बड़ा कोई शायद ही दुनिया में होगा, इतना बड़ा दौलतमंद हो, और किसी से लड़ता कभी नहीं लड़ता है। बिना हाथ पैर के एक अंग, एक तरफ का अंग खत्म है। 26 साल से जिंदा हूं, एक हाथ से रोटी बना खा रहा हूं, इतना आत्मबल। नहीं तो एक दिन में मैंने उस समय में, आज से 30 साल पहले, एक दिन में 10-10 हजार 20-20 हजार रुपये भी कमाई नहीं किया था, उसको लाया, किंतु वो कमाई नहीं थी। तुम्हारे पास एक पैसा कमाई नहीं है, कमाई करो भाई, यहाँ हम कमाने आए हैं, और जरूरत भी नहीं है इतने कमाने की, ये तो हमारे फिजूल खर्ची है, इतना बढ़ा दिया हमने, उसकी जरूरत है। आज भी मेरा 1000 रुपये महीने से ज्यादा खर्च नहीं है, सोचिए आप। रोज कहता हूँ 25 साल पहले से भी वही 1000 रुपये का खर्च आज भी चल रहा है। इधर महंगाई बढ़ती है, उधर खर्च कम कर देता हूँ, ये चीज नहीं खाऊंगा। ब्लड प्रेशर के डॉक्टर लोग रोज आते हैं, बेचारे शीशे का ही कहते हैं, नहीं ब्लड प्रेशर की गोली तो रोज खाना पड़ेगी। वो 3 रुपए की गोली हो गई, सबसे सस्ती वाली गोली खाता था, वो भी आजकल 3-3.5 रुपए में आती है। तो एक भाई आते हैं, उनसे कहा, मैंने कहा यार वो जेनरिक गोली कितने में आएगी? बोला 8 आना मिल जाएगी। तो मैंने कहा बोला हूँ है, आप लोग हजारों रुपए लाखों रुपए देने को तैयार हो मेरे को, मगर मैं वो जेनरिक गोली खाता हूँ उसकी, ब्लड प्रेशर क्या होता है वो वही है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमने ये जो अय्यासियां बढ़ा रखी है, इसके कारण हम सच्चे और ईमानदार नहीं। सबसे बड़ी दौलत यदि कोई है मनुष्य के पास, वो उसकी सच्चाई है, उसका आत्मबल है। आत्मा हम है तो हम उसको पुष्ट करें, उसको ताकतवर बना कि ये जो नाशवान है, ये मिट्टी है, इसको ना हम ताकतवर बनाए। गलती क्या कर रहे हैं कि हम इस मिट्टी को पोषने में लग गए हैं। ये तो मिट्टी है, कितने दिन काम आएगी है? वो आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरेगी। मालूम आपको, आत्मा का जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कितनी ताकत, मोक्ष को प्राप्त हो गया है, यही है, अभी है, सब जगह मौजूद है, कभी मरता ही नहीं, मरेगा ही नहीं। सोचो आप, 10,000 साल बाद, 5,000 साल बाद भी घर घर उनके मंदिर बन रहे हैं, जिनने उस भगवत्ता को प्राप्त करी, उनको हम पूज रहे हैं घर में मंदिर बना के। और कुछ नहीं था उनके पास है, क्या था राम के पास? 14 साल वनवास में रहे, कितने पैसे ले गए थे घर से है? जंगल में क्या था? मकान था, दुकान थी, कपड़े थे, 14 साल चलते एक जोड़ कपड़े क्या है जो पहन के गए, वो तो कब के गिर गए होंगे बेचारों के हैं। वो उस समय कपड़े भी होते थे कि नहीं, तो हमने पहना नहीं, अब पहनाते हैं। राम हुए जब कपड़े भी थे कि नहीं भगवान ने है। और 14 साल तक उस समय के वनवास में कैसे जंगल रहते होंगे, क्या खाया उनने? कंदमूल खाते थे। सोचो आपकी रामायण कहती है, राजा का बेटा था दशरथ का है, खुद को उस दिन राज तिलक होने वाला था, मगर वो सब छोड़ा, सत्य पर रहे हैं, सत्य नहीं छोड़ा तो राम कहलाए भगवान हो गए। इतनी सी तो बात है मेरे बहनों भाइयों, आप भी राम बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु सत्य और ईमान लाना पड़ेगा। हमारे पास आते हैं आप लोग, देखिए आप, और
आप आपस में ही तुलना कर लेना। जो लोग ज्यादा से ज्यादा आते हैं, झूठ बोला के देखने देखे कोई उनको, बेईमानी करवा के देख ले कोई उनको, कितना बड़ा ईमान है, कितना बड़ा दौलत है उनके पास। सगे बाप को, दादा को, 7 पीढ़ी को झुकना पड़ेगा। क्यों? कि सत्य है उसके पास, सत्य की ताकत इतनी है, सत्य का वजूद इतना है। तो क्यों ना हम सत्य और ईमान पर चले। भले एक दिन की जिंदगी बची है, मगर केवल सत्य और ईमान। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा बोलिए, है? आज भी आप इतने पैसे देते, एक पैसे का खर्च नहीं होता। क्यों? कि भैया ये मेरे नहीं है। हाँ, इतना है कि रोज ज्ञान देता हूँ, दिन भर यही कर। आज तो आप लोगों के लिए रोज प्रवचन कर दिए, रोज 9:30 से 10 प्रवचन। सोचिए, आप 75 वर्ष की उम्र है, बीमार हूँ 26 साल से, इसके बाद भी इतनी मेहनत, और सिर्फ रोटी, कभी घी लगा के नहीं खाया मैंने रोटी पे भी। क्यों? कि भगवान उसमें इतनी ताकत देता है। मर गया था, कई लोग जानते हैं, अस्पताल में ले गए, मरे वो को, जो आज 26 साल से जिंदा है और इसी तरह बोल रहा है। किसकी ताकत है? ये वो सच की, उसी सच की ताकत पर है। तो जीवन में कुछ कमा सके कि न कमा सके, सब व्यर्थ है। सिर्फ और सिर्फ केवल सच्चाई और ईमानदारी लाइए। हराम का नहीं खाएंगे बस। देखिए आप एक दिन क्या होता है, जिस दिन आ जाए उसी दिन आपका कितना फर्क पड़ जाता है। इसी के साथ ही मैं विराम दे रहा हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभारी हूँ। इसी तरह पधारा करें, इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहें, इसी तरह इस आश्रम को आगे ले चले। ये सब आपका है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। हर इतना ही। सभी से निवेदन है कि वे भोजन प्रसादी लेकर के ही यहाँ से जाएं। धन्यवाद।